हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली कोई भी कहानी आप मिस ना करें और इसी तरह प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनते रहें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक पिता और बेटे की है। एक बाप अपने बेटे के लिए क्या क्या कर सकता है वह इस कहानी से स्पष्ट हो जाएगा। एक बार एक बेटा अपने पिता से लड़ाई करके गुस्से में घर से बड़बड़ाता हुआ निकला और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। वह मन ही मन में बोल रहा था कि पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक नहीं आऊँगा जब तक मैं अपने पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। उसे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो उसने पाया कि जल्दबाजी में उसने अपने पापा के जूते पहने हुए हैं। उस जूते में कील उभरी हुई थी जो बार बार उसके पैरों में घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा ज़्यादा था, इसलिए वह आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे याद आया कि वह पापा का पर्स भी साथ लेकर आ गया है, तो उसके दिमाग में आया कि क्यों ना आज अपने पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उसके पिता ने किसी को हाथ तक लगाने नहीं दिया। जब उसने पापा के पुराने पर्स को खोला तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना छुपा रखा है। ज़रूर इस डायरी में लिखा होगा कि किसके कितने पैसे लेने हैं या फिर किसको कितने पैसे पिताजी ने दिए हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने उस डायरी को खोला तो उसे पहले पन्ने पर वहाँ पर जो लिखा हुआ था वह थोड़ा अजीब था। डायरी के पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो हाव भाव थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ भी नहीं लिखा था जिसकी उसने उम्मीद की थी या फिर जो वो सोच रहा था। उस डायरी में पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस सूची में कंप्यूटर के लिए पैसे लिए हुए थे जो इस प्रकार लिखा हुआ था: 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। वो वही कंप्यूटर था जिसे वह आज तक इस्तेमाल करता आ रहा है, लेकिन उस बेटे को ये नहीं पता कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। उस डायरी में कैमरे का भी हिसाब था। उस बेटे को याद था जब उसने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, तब उसके पिता ने ठीक 2 हफ्ते बाद उसके जन्मदिन पर दिया था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। और उससे खुश देखकर उससे ज़्यादा खुश कोई था तो वो थे उसके पापा। अब उसके बेटे का गुस्सा एकदम गायब हो गया था। जब उसके बेटे ने दूसरा पन्ना पलटा तो उसमें कुछ इच्छा लिखी हुई थी। पहली इच्छा जो थी वह थी अच्छे जूते पहनना। ये बात उसके बेटे को समझ नहीं आई। तभी उसका पैर सड़क पर एक गड्ढे में जा पड़ा जिसमें पानी भरा हुआ था, जिससे बेटे के पैर गीले हो गए। उसने जूते को पलट कर देखा तो उसने देखा कि जूता जो है वो नीचे से फटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात समझ आ गई। तभी उसे माँ बाप की बहुत याद आई। माँ हमेशा बोलती रहती थी कि अब तो नए जूते ले लो, लेकिन पिता हमेशा बोलते थे कि अभी कुछ दिन और चलेगा ये जूता, कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। उसे समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ रहा था कि उसके पिता पर्स को क्यों छुपाते रहते हैं। तभी उस डायरी को पढ़ते पढ़ते वह बस स्टैंड पहुंचा और एक बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना उसने पलटा तो वहाँ कल की तारीख लिखी हुई थी और नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। उस बेटे ने बस इतना पढ़ा और उसका दिमाग एकदम सुन्न हो गया। अब उसके मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था। आंखों से आंसू आ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो रो क्यों रहा है। अब वह जल्दी से घर जा रहा था। जूते में लगी कील अब तक उसके पैरों में घाव कर चुकी थी। उसने तुरंत उस जूते को खोला और फेंक दिया। अब तो नंगे पैर ही वो दौड़े जा रहा था। घर पहुंचा, लेकिन उसके पिता उसे घर पर नहीं मिले। उसे समझ आ गया था कि उसके पिता कहाँ गए होंगे। वह सीधा बाजार की ओर भागा और पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वह भागते हुए थक नहीं रहा था। वह उस बाइक वाले की दुकान पर पहुंचा। उसके पिता वहीं थे। उसने अपने पिता को दौड़ कर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। उसने पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटर बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब
आज से मैं जो भी कुछ करूँगा वो अपने दम पर करूँगा, अपनी मेहनत से करूँगा। क्या आप सफलता पाना चाहते हैं? दोस्तों, हमेशा अपने माता पिता का आदर करें, और वो भी यदि किसी चीज़ के लिए मना करें तो आप उनकी मजबूरी को समझिए। बहुत ही अच्छा कहा गया है, फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन हज़ारों गलती माफ़ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। सच ही कहा गया है दोस्तों, माँ बाप का जो है वो पद सबसे ऊंचा है। हमेशा अपने माँ बाप का आदर करिए, सम्मान करिए, और इस तरह प्यारी प्यारी कहानियाँ पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।